ये एक टारगेटेड असैसिनेशन थी जो धमकी उनको पाकिस्तान में दी गई और कीनिया में पूरी की गई। और चूंकि हमें को इंसाफ देने में दिलचस्पी नहीं रखता, तो इस वजह से इंसाफ नहीं हो रहा। बस बहुत वो है, अनफॉर्चुनेट है, उनका हमसे दूर हो जाना। लास्ट अप्रैल से हैं, लेकिन क्या करूं, यही मेरा मुल्क है और कहाँ जाऊं। आपको क्या कुछ मैं भी एक वो बन जाऊं और धक्के खाऊं बॉर्डरों पे और दूसरे मुल्कों में जो है वो फिरूं। अपने मुल्क में मुझे इज्जत से रहने दिया जाए। मैं कुछ भी कर लूँ ना उन्हें वापस ला सकती हूँ, और मैं कुछ भी कर लूँ ना उनके कातलों को सजा दिलवा सकती हूँ। मैं भी अपने मुल्क में एक फलस्तीनी ही हूँ। केस से विड्रॉ होने के पैगाम आता है, और अरशद के हवाले से वोकल ना होने के पैगाम आता है। और तीसरा बड़ा एक हैरान कुन पैगाम था जो मुझ तक बार बार आया कि इमरान रियाज के हक में मुहिम मत चलाओ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं उपकार बका और आप देख रहे हैं सियासत.pk। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज शहीद साफी अरशद शरीफ की अहलिया मोहतरमा जवेरिया सदीक। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अरशद शरीफ साहब को 23 अक्टूबर 2022 को केनिया में बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसके बाद आज तक उस कत्ल का पता नहीं चल सका कि ये मामला क्या था, ये वकूआ क्या था। मैडम, आप इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आज 1 साल हो गया अरशद भाई की हमसे बिछड़े हुए, हमसे रुखसत हुए। आपका 12-13 साल का एक सफर था उनके साथ। उस सफर वो 12-13 साल का सफर और फिर 1 साल की ये जुदाई, अरशद शरीफ साहब को बहैसियत इंसान कैसा पाया आपने? बहुत नफीस, बेहतरीन, खुश अखलाक, जनरस, फराग दिल, फ्रेंडली इंसान थे। और मुझे इसलिए भी बहुत अच्छे लगते थे कि अ, बहुत ज्यादा जनरस, काइंड थे उनके अंदर। मैंने कभी किसी को लेकर हसद, जलन नहीं देखी थी। और वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत दाई थे। फिर हम दोनों का एक शौक था कि हम फोटोग्राफी करते थे। तो ऐसी बहुत सी चीजें थी जो हमें एक दूसरे के करीब ले आई। और 12 साल का सफर, मुझे नहीं लगता कि मेरे पर उन्हें किसी किस्म की भी कोई जिम्मेदारी डाली हो। मैं शौकिया जो है वो काम करती थी, और घर की सारी जिम्मेदारियां उनके जिम्मे होती थी। तो एक बहुत नफीस इंसान के साथ मेरे 12 साल गुजरे, और अगर उनको शहीद ना किया जाता तो अभी हमारी 10 तारीख को शादी की 13वीं सालगिरह होती। लेकिन बस जालिमों ने सब कुछ छीन लिया। जिस वक्त मुझे ये लगा ना कि मेरी जिंदगी सेटल हो गई है, अब इतना अरसा गुजर गया है, बंदा बड़ा वो हो जाता है, अपने घर में एम्पावर्ड हो जाता है, बहुत रिलैक्स हो जाता है। जिंदगी का सफर अब खुशियों की तरफ बढ़ रहा था, इत्मीनान सुकून की तरफ बढ़ रहा था। तो सब कुछ एकदम से छिन गया, चला गया। बट इन्नल्लाह मा साबिर। अरशद साहब जब केन्या में थे तो आपके साथ राब्ते में होते थे वो? जी बिल्कुल, अपनी तमाम घरेलू जिम्मेदारियां निभा रहे होते थे, हर चीज का उन्हें एहसास होता था। लेकिन उन्हें बस ये नहीं बताया हुआ था कि मैं कीनिया में हूँ, और उन्होंने ये चीज छुपाई हुई थी हमसे, क्योंकि शायद फिर हम वो करते कि आप ना रहें, आप किसी सेफ जगह पे चले जाएं। तो बस बहुत वो है, अनफॉर्चुनेट है, उनका हमसे दूर हो जाना। तो अभी तक मैडम 1 साल गुज़र गया, पाकिस्तान की हाई प्रोफ़ाइल शख्सियत थे, सबसे तगड़े और इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी थे। उनका अपना कत्ल अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं हो सका, उसके ऊपर अभी तक पता नहीं चल सका कि ये मामला क्या था? कभी हादसा कहा जाता है, कभी कत्ल कहा जाता है, बहुत सी चीज़ें कंट्रोवर्सी इसमें पैदा हुई। ये एक टारगेटेड असैसिनेशन थी जो धमकी उनको पाकिस्तान में दी गई और कीनिया में पूरी की गई। और चूंकि हमें को इंसाफ देने में दिलचस्पी नहीं रखता, तो इस वजह से इंसाफ नहीं हो रहा। हम बतौर सिटीजन, बतौर टैक्स पेयर अपने इदारों के ही मातहत होते हैं ना, अपने आइन के। अगर हमारे इदारे विलिंग नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अब मैंने कीनिया में केस दायर किया है, ओएचएल रिडली मुझे रिप्रेजेंट करेंगे। मीडिया डिफेंस जो है मेरी मुआवनत कर रहा है, और इसके साथ कीनिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मेरे साथ जो है वो पिटिशन में शामिल है। तो अब देखते हैं कि कीनिया में इंसाफ होता है या नहीं है, कि पाकिस्तान में तो 1 साल से इंसाफ नहीं हुआ। वजह क्या है, पाकिस्तान में इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? अरशद शरीफ साहब की किससे दुश्मनी थी? क्या मसला क्या है? इन्वेस्टिगेशन उस तरह से क्लियर क्यों नहीं हो रही? शरीफ का दुश्मन हर वो शख्स था जो इस मुल्क में करप्शन करता है, और करप्शन करने वाले बहुत ताकतवर हैं, तो उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। तो आप बहैसियत अब एक बेवा अरशद शरीफ पाकिस्तान में कैसे रह रही हैं? आपको खतरा, आपको थ्रेट, आपको डर, खौफ नहीं है? बिल्कुल है, डे वन से है, लास्ट अप्रैल से है। लेकिन क्या करूं, यही मेरा मुल्क है और कहाँ जाऊं। आपको क्या कुछ मैं भी एक वो बन जाऊं और धक्के खाऊं बॉर्डरों पे, और दूसरे मुल्कों में जो है वो फिरूं। अपने मुल्क में मुझे इज्जत से रहने दिया जाए। मेरे आबा अजदाद
ने इस मुल्क को बनाने में हिस्सा लिया, इस मुल्क की हिफाज़त में भी हिस्सा लिया, अरशद के आबा-ओ-अजदाद ने भी इस मुल्क की हिफाज़त की। तो मुझे बतौर बेवा और शहरी यहीं जो है वो जीने का हक देना चाहिए और मैं यहीं रहते हुए इंसाफ की जंग लड़ूँगी। तो आपको कभी कोई अप्रोच किया गया हो, कभी पैगाम भेजा गया हो या किसी किस्म का कोई खौफ और हरास देने की कोशिश की गई हो, किसी भी तरीके से? केस से विथड्रॉ होने के पैगामात आए और अरशद के हवाले से वोकल ना होने के पैगामात आए और तीसरा बड़ा एक हैरानकुन पैगाम था जो मुझ तक बार-बार आया कि इमरान रियाज के हक में मुहिम मत चलाओ। तो मैंने कहा कि अरशद शरीफ मेरे शौहर हैं, उनके हक में भी मैं मुहिम चलाऊँगी और इमरान रियाज मेरे भाई हैं। उन्होंने जितना मेरा इस ट्रेजेडी में उनकी फैमिली ने साथ दिया, तो मैं भी उनका बुरे वक़्त में साथ दूँगी और अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भाई वापस लौट आए हैं और अपनी अहल खाना के साथ हैं। ठीक, मगर इस वक़्त जितनी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है या जो भी चीज़ें हो चुकी हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान में कभी कभी हालात बदलेंगे, कभी अरशद शरीफ साहब का कत्ल जो है वो सामने आएगा? कभी किसी ने कोई किसी के खिलाफ पॉलिटिकली यूज़ करना होगा तो शायद कुछ हो जाए। अदरवाइज़ असल इंसाफ होता बहुत मुश्किल है, जो मुझे नज़र नहीं आता कि बस एक मायूसी है ना कि मैं कुछ भी कर लूँ ना उन्हें वापस ला सकती हूँ और मैं कुछ भी कर लूँ ना उनके कातिलों को सज़ा दिलवा सकती हूँ। मैं भी अपने मुल्क में एक फ़लस्तीनी ही हूँ। वो उनके कातिल जो है वो इतने ताकतवर हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई सियासी तौर पर उसे इस्तेमाल करना चाहे इस केस को तो इस्तेमाल कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। मुझे वो भी नज़र आ रहा है, बहुत सी ऐसी कड़ियाँ सामने आ रही हैं कि इस केस में वो इसको सियासी रुख दिया जाएगा और ऐसे लोगों को इसमें नामज़द किया जाएगा जो कातिल नहीं है। अच्छा, वो एक सियासत खेली जाएगी अरशद शरीफ साहब के केस पर मज़ीद भी। जी। ठीक है। तो मुझे ज़रा हम अरशद शरीफ साहब की प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी को जानते थे, हम उन्हें देखते थे कि वो इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, एक आइडियल माने जाते थे। ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ बताना पसंद करेंगी कि वो ज़ाती तौर पे कैसे इंसान थे? क्या चीज़ें पसंद करते थे? और आपकी उनके साथ शादी कैसे हुई? बहुत दरवेश मिज़ाज के इंसान थे, आज मैंने आर्टिकल भी लिखा है उनके हवाले से। चैरिटी करना बहुत पसंद करते थे, किताबों का बहुत शौक था, हमारे घर में हज़ारों किताबें मेरे पीछे भी आप इस वक़्त देख सकते हैं। इस वक़्त आपको सिर्फ़ एक कबर्ड नज़र आ रही है। इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस अंग्रेज़ी में पढ़ा करते थे। और घूमने-फिरने का बहुत शौक था, डाइनिंग का बहुत शौक था, फ़ोटोग्राफ़ी मुझे मेरी हज़ारों तस्वीरें तोहफ़े में दे के गए हैं, प्रिंट करा के भी, वैसे भी। और शादी इस तरह हुई कि हमारा म्यूचुअल शौक फ़ोटोग्राफ़ी था, तो वहाँ से हमारी दोस्ती जो है वो परवान चढ़ी और मैंने उनको चूँकि बहुत एक नफ़ीस और शरीफ़ और बेहतरीन इंसान पाया था, तो मुझे ऐसा लगा कि उनके साथ ज़िंदगी अच्छी गुज़र सकती है और गुज़र रही थी लेकिन अनफ़ॉर्च्युनेटली कातिलों ने उनको हमसे छीन लिया। तो अरशद शरीफ साहब की आवाज़ बंद करवाने से क्या वो लोग कामयाब हो गए हैं? आपको लगता है कि उनका मकसद हल हो गया या फिर एक आवाज़ बंद करवा के उन्होंने लाखों आवाज़ें खोल दी हैं? अरशद एक नज़रिए का नाम है और अरशद जो हैं वो ज़िंदा रहेंगे सच्चाई के नज़रिए में और सच्चाई की आवाज़। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।